दोस्तों नमस्कार, क्रिएटिव ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से मौजूद हैं एक नए टॉपिक को लेकर, जिस टॉपिक का नाम है वर्गमूल, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट। अब वर्ग किसी संख्या का उसी संख्या में यदि 2 बार गुणा करवा दिया जाए तो हमें वर्ग प्राप्त हो जाता है। वर्ग कैसे हमको प्राप्त होता है? जैसे हमको 9 का वर्ग ज्ञात करना है, 9 का स्क्वायर ज्ञात करना है। 9 का स्क्वायर यदि हमको प्राप्त करना है तो हम 9 का गुणा यदि 9 में करवा दें, 9 का गुणा यदि हम 9 में करवा दें तो हमको स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। 9 नहीं है 81, तो हमको हमें वर्ग प्राप्त हो गया। अब आपका 81 है या अन्य कोई, जैसे 144 आपकी कोई संख्या दी हुई है। अब आपसे यदि वो पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करो, हमसे वो बोल रहा है कि इसका वर्गमूल हमको निकालना है, क्योंकि लास्ट में 4 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यदि ऐसा अंत में होता है तो वो संख्याएं 2 से कट जाती है, तो इसलिए हमने इसको 2 से काट दिया। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काट दिया। 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, फिर आ जाएगा 2 नहीं 18, 3 से काट दो, 3 एक कम 3। अब हम 2 के जोड़ा बना देते हैं, तभी हमको वर्गमूल प्राप्त होगा। अब 2 का हमने जोड़ा बनाया तो ये अब हमारा प्राप्त हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 2 दूना 4, 3 12, हमको टोटल प्राप्त हो गया 12। यही हमारा वर्गमूल निकल आया। अब 144 का स्क्वायर रूट हमको प्राप्त हुआ 12। 12 का 12 में गुणा कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा वर्ग। अब जैसे हमारे पास 81 है तो हम 81 का निकालें स्क्वायर रूट। 81 का अब हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट। अब हमें स्क्वायर रूट क्योंकि प्राप्त करना है तो हमने इस पे 3 से भाग दिया, तो 3 दूना 6, बचे इस पे 2, ये हो गया 21। तो 3 नवा 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 2 बच गए 21 हो गए, तो 3 सत्ते 21। अब फिर से 3 से भाग दे देंगे तो 3 नवा 27, फिर से 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक्का 9, फिर से 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। अब ये और ये हमने 2 स्क्वायर रूट में 2 का पेयर या जोड़ा बनाया जाता है, तो इसलिए 3 गुणे 3, 1 3 ये हमको प्राप्त हुआ, 1 3 ये प्राप्त हुआ, 3 त्रिक्का 9। अब हमारा यही स्क्वायर रूट से हमको कितना 81 का स्क्वायर रूट हमारा 9 आ गया। यही हमारा आंसर निकल आया। अब इसी के तहत हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो हमारे आगामी परीक्षाओं में या पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अब हमको कुछ ऐसे भी सवालों के विषय में जानकारी ले लेना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर है √1.21, ये हमारा क्वेश्चन 2005 में आरआरबी में पूछा गया था।
आरआरबी मतलब रेलवे में 2005 में इस क्वेश्चन को जो है दिया था, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा कठिन इसलिए लगता है कि अंडर रूट के अंदर दशमलव है तो इसलिए आपको कठिन लगता होगा, लेकिन क्वेश्चन आसान है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारा आया, हमने इसको हम ये समझ लिए कि दशमलव जो है हमने इसको हटाया, यहाँ से हमने नीचे 1 लिखा और दशमलव हमने हटा दिया। हमने अपने पीछे की वीडियो में बताया कि दशमलव कैसे हटाते हैं, फिर से बता रहे हैं कि दशमलव हटाया, दशमलव के आगे कितने अंक है, 2 अंक है, तो हमने 2 अंक नीचे 2 जीरो लिख दिया और हमने दशमलव को हटा दिया। हमारा आया 121, 121 11 का गुणे 11 करो तो आपको 121 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आया 11, क्योंकि 11 एक कम 11, 1 बचा, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11। जब हमको 1 प्राप्त हो गया तो हम रुक गए। ऊपर हमको मालूम हो गया कि ये हमारा 11 का वर्ग है। अब जो 100 है, 100 को भी हमने निकाल लिया, तो 100 भी डायरेक्ट काट दो, 10 दहाम में 100, फिर 10 से काट दो, 10 एक कम 10, नीचे हमको प्राप्त हुआ 10। अब चूंकि हम को प्राप्त हुआ है 11 गुणे 11, नीचे 10 गुणे 10, 11 ग्रहियों में 121 और 10 गुणे 10 100 हमको प्राप्त हो गया। अब हम ये जोड़ा बाहर निकाल लिया, ये आया 11, अब बटे इस जोड़े को हमने बाहर निकाला, ये आया 10। अब 10 का भाग यदि हम इसमें देंगे 11 में तो उत्तर आ जाएगा हमारा 1.1। अब चूंकि हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करते जा रहे हैं, हमारा दूसरा सवाल बना है अंडर रूट 0.0625। आरआरबी में, ये भी रेलवे की एक परीक्षा में पूछा गया है, 2005 की एक टीए परीक्षा में पूछा गया है। आगामी आने वाले सत्रों में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम इन सवालों को करेंगे ऐसे, इन सवालों को फिर से बहुत आसान नियम है, सीधा हम दशमलव हटाएं, हम दशमलव हटा दें। अब दशमलव के आगे हम गिन लें कितने अंक है, 1 2 3 4, दशमलव के आगे हमें 4 अंक मिले टोटल। अब हमने क्योंकि दशमलव हटा दिया, 6 2 5 बटे, अब जितने अंक हैं दशमलव के उतने नीचे 1 लिख के उतने हम 0 लगा दिया। अब हमको यहाँ 2 चीज़ों का वर्गमूल ज्ञात करना है, एक 625 का और नीचे है 10,000। 2 चीज़ों के, तो हमने सबसे पहले 625 का निकाल लिया। लास्ट में 5 है इसलिए 5 से कट जाएगा, तो 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, 1 बच गया, 12 हो गया, 5 दूना 10। अब 5 दूना 10, 2 बच गए, 5 बचे 25, फिर से 5 से हम भाग दे दे, 5 दूना 10, 5 एकम 5 दूना 10, 2 बचे, 5 बच्चे 25, फिर 5 से भाग दे दे, 5 बच्चे 25, फिर 5 से भाग दे दे, 5 एकम 5। जब 1 आ जाए तो हम रुक जाएंगे। अब 10,000 का देखते हैं, 10,000। अब 10,000 में क्या करें, 10 से भाग दोगे, 10 से भाग दोगे तो ये बचेगा 1,000, फिर 10 से भाग दे दो तो ये बचेगा 100, अब फिर 10 से भाग दे दो तो ये बच जाएगा 10, 10 दाम 100, फिर 10 से भाग दे दो तो ये बच जाएगा 1। तो हमें प्राप्त हुआ, इसमें हमारे 2 जोड़ा बन रहे हैं 5 गुणे 5, और इसमें हमारे 2 जोड़ा बन रहे हैं 10 गुणे 10। तो अब हम इस सवाल पे रख देते हैं। अब हमने इस विधि से वर्गमूल निकाल लिए, 5 बच्चे, ऊपर आया 25 और नीचे आया 10 100।
अब कैसे, लेकिन आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है 625। तो 625 के अभी आपने देखा कि गुणनखंड आपको प्राप्त हुए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बच्चे 25, पंचे 125, चक्का पंचे 625। अब 10,000 इसी तरीके आपको 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दहमा 100, दहमा 1000, दहमा 10,000। अब एक जोड़ा ये बाहर आ गया आपका और एक जोड़ा ये बाहर। अब जब आप अंडर रूट से जब आप क्वेश्चन को निकालते हैं तो जोड़ा बन के निकलता है। 5 के 2 जोड़े बने और वो बाहर आ गए, 5 का एक जोड़ा ये बना, ये भी बाहर आ गया। नीचे आपका आया 10 का एक जोड़ा ये बाहर आपने निकाल लिया, 10 का एक जोड़ा ये बाहर आपने निकाल लिया, 10 दहमा 100। अब आपका क्वेश्चन में 25 बटे 100। अब हम आपको अब भाग दे दें, नीचे 2 जीरो हैं इसलिए 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा। इधर से हम 2 अंक छोड़ दें, 1 2, ये आ जाएगा 0.25, 0.25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन, देखना, क्योंकि ये एसएससी में पूछा गया है। एसएससी की बड़ी परीक्षा जिसको हम एसएससी सीजीएल के नाम से जानते हैं या उसको हिंदी में कहते हैं, कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा। अब उसमें ये सवाल पूछा गया है, अंडर रूट 0.000 और 441। 2005 में पूछा गया है। 2005 में इस क्वेश्चन को प्रथम पाली भी देखो बता रहा है। दो 2005 में क्वेश्चन को पूछा है और एसएससी की प्रथम पाली में इसको पूछा है। एसएससी की प्रथम पाली 2001 में, और वो भी स्नातक स्तरीय परीक्षा में, और स्नातक स्तरीय को आप सीजीएल के नाम से भी जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि उसमें क्वेश्चन गणित के कठिन रखे जाते हैं। अब क्योंकि हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, फिर से हम ध्यान दें ऐसे सवालों को। सबसे पहले दशमलव के आगे अंक गिनते हैं। दशमलव के आगे 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। दशमलव के आगे टोटल 6 अंक हैं, इसलिए ये दशमलव हटा देते हैं। 0 0 0 4 4 1। अब नीचे उतने 1 लिखकर 0 लगा देते, 1 2 3 4 5 6। अब इसके हम फैक्टर कर लें। 441 के जब हम फैक्टर करेंगे ना, लेकिन 3 से चला जाएगा, ध्यान दो, क्योंकि लास्ट में 1 4 और 4 8 होते हैं और लास्ट में हमारा है 1, वो जुड़ के मिल गया 9, और 9 3 से कट जाता है, इसलिए अब इसको हम 3 से भाग देंगे। 3 1 कम 3, 1 बचत, ये हो गया 14, 3 चौका 12, बचा इसमें 2 और यह हो गया 21, तो 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे हम आ जाएं, फिर से 3 से हम भाग दे दें। क्या करें, फिर से हम 3 से भाग दे दें, तो 3 चौका 12 बचा 2,
3 9 27। फिर से अब 7 से, क्योंकि ये कटेगा 7 7 49, फिर 7 से कर दे, 7 1 कम 7। जहाँ इतना आया हम रुक गए। अब दूसरे नीचे वाले पार्ट को हम फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ आया 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 6। अब 10 से भाग दो तो 10 1 कम 10, 10 1 कम 10 एक बार में गया। और अब ये 0 कितने बचे? 5, 1 2 3 4 5। फिर से 10 से भाग कर दो तो 10 1 कम 10, 0 कितने बचे? 4। इसी तरीके 1 1 0 कम होता जाएगा। 10 से भाग दे दो, कितना आया? 1000 आएगा। 10 से भाग दोगे फिर 1 0 कम हो गए, 10 1 कम 10, 100 आ जाएगा। फिर 10 से भाग दे दो, 10 1 कम 10, फिर 10 आ जाएगा। फिर 10 से भाग दे दो, 10 1 कम 10। जोड़ा बना लो। गुणनखंड तो आपको मालूम हो गए कि इस तरीके से गुणनखंड आएंगे। अब सॉल्यूशन सीख लो, सॉल्यूशन भी सीख लो। अब 441 के तुमको गुणनखंड मिले हैं 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। तो चूंकि अंडर रूट में है तो 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 7 नीचे आ जाएगा। 10,000 के आपको गुणनखंड क्या मिले हैं? 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, मतलब हमको 6। अब देखो, क्योंकि जिसका जोड़ा मिलता है वही स्क्वायर से बाहर आता है, तो इसलिए हमें 3 का जोड़ा मिला तो हमने 3 को बाहर निकाल लिया। यह 7 का जोड़ा मिला इसलिए हमने 7 को बाहर निकाल लिया। अब नीचे हमको ये 10 का जोड़ा मिला, हमने 10 को निकाल लिया। इस 10 का जोड़ा मिला, हमने 10 को निकाल लिया। और हमें इस 10 का जोड़ा मिला, हमने इसको भी बाहर निकाल लिया। यह हुआ सात्रिक का 21 और नीचे हमारा आ गया 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000। अब नीचे 3 जीरो है इसलिए ऊपर से 3 अंक छोड़ के 1 अंक 2 अंक, अब इसमें तो 2 ही अंक है तो 1 जीरो बढ़ा लो अपनी तरफ से। और 3 अंक के बाद 3 अंक इधर से छोड़कर 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ पे दशमलव लगा दो। उत्तर अपना आया 0.021, यही हमारा आंसर हो गया।